जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीसी पावर ऑफ यूथ यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेपन ट्रेनिंग यानी कि हथियार प्रशिक्षण की। आपको पता है कि एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ताकि इस टॉपिक से कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आता हो। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि फायरिंग के 3 कार्डिनल लिखो अथवा अच्छे फायरर के असूल लिखो। तो जब भी अच्छे फायरर के असूल की बात होती है तो वहां पे 3 असूल होते हैं: दुरुस्त पकड़, दुरुस्त निशाना और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, जिसे हम हैट से भी दर्शाते हैं, HAT। यहाँ पे H का मतलब होता है होल्डिंग, यानी कि प्रॉपर तरीके से हम वेपन को होल्ड करेंगे। A से होता है एमिंग, यानी कि अच्छा निशाना लगाना। और T से होता है ट्रिगर ऑपरेशन। तो ये 3 कार्डिनल होते हैं या फिर ये 3 अच्छे फायरर के असूल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीआई। एमपीआई की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आपको पता है कि बहुत सारी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एमपीआई का यहाँ पे मतलब है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, ये जो वीडियो हम कर रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फायरिंग के समय फायर से जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप के केंद्र बिंदु यानी कि सेंट्रल पॉइंट को मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहा जाता है। मतलब हमारे पास 5 राउंड है, हमने 5 राउंड चलाए, तो उन सभी का एक ऐसा पॉइंट तो होगा ना जहां पे हम माने कि इसका जो सारा असर है, जो मीन जो इंपैक्ट है वो इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो जिस पॉइंट के ऊपर उन सभी राउंड्स का इंपैक्ट आता है ना, उसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट बोल देते हैं, एमपीआई बोल देते हैं। एमपीआई की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप किसे कहते हैं। आपको पता होगा जब भी हम फायरिंग करते हैं तो बोलते हैं ग्रुप बना है। तो एक ही निशाने पर उसी सित्ती व पकड़ से चलाए गए शॉट्स यानी कि बुलेट्स के समूह को ग्रुप कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ए और बी ये दोनों मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि ये ग्रुप्स के एग्जाम्पल होते हैं। किसी ने फायरिंग की, उसके बिल्कुल सही जगह पर लगे हैं। किसी ने फायरिंग की, कोई इधर गया, तो उसको ग्रुपिंग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब बुलेट चलाई जाती है तो ग्रुप क्यों बनता है? वह उसी छिद्र यानी कि सेम होल से क्यों नहीं जाती? यानी आपको पता होना चाहिए कि चाहे कितना भी अच्छा निशाने वाला व्यक्ति है, सेम पॉइंट से पांचों की पांचों गोलियां जाना लगभग नामुमकिन सा होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो इधर उधर हो ही जाती है। तो क्या रीजन है उसका? अगर व्यक्ति भी सेम है, वेपन भी सेम है, उसने प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा की है, उसके बावजूद भी बिल्कुल वहीं पे नहीं लगती, थोड़ी बहुत इधर उधर हो ही जाती है, तो उसका रीजन क्या है? उसके छोटे छोटे बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहला कि निशाना लगाने वाले की गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर जिसको हम बोलते हैं। दूसरा, बैरल के तापमान में परिवर्तन के कारण। जब स्टार्टिंग में जो बुलेट चलती है तो जब तापमान इतना नहीं होता है, लेकिन बुलेट के जाने के बाद वो तापमान बढ़ता है, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरा, उससे तापमान बढ़ता है, तापमान में चेंज होता है। पवन प्रभाव, हवा चलती है, हवा से भी इफेक्ट पड़ता है। मौसम चेंज होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। या फिर गोला बारूद में परिवर्तन, यानी कि जो भी बुलेट होंगे सभी बुलेट हाँ बिल्कुल सेम साइज की ट्राई करते हैं हम होने की, लेकिन वो कुछ माइक्रोग्राम, कुछ माइक्रो से वो थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती हैं, और उसके कारण भी हमारा जो निशाना है वो बिल्कुल उसी जगह पर नहीं लगता है, बिल्कुल जिस जगह पर पहले लगा था। तो ये कुछ कारण होते हैं, जैसे ह्यूमन एरर हो गया, टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन हो गया, एयर इफेक्ट हो गया। तो ये सारे रीजन होते हैं जिसके कारण जो बुलेट होती है वो एग्जैक्टली उसी जगह पे नहीं लगती है जहां पे उससे पहले वाली बुलेट लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेट के फायरिंग करने की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो जब भी हम लेट के फायरिंग करते हैं ना, तो हाथ, कोहनी और राइफल व लक्ष्य वे सारे के सारे यानी कि जो हमारा एम है वो सारे एक सीधी रेखा में होने चाहिए। फ्लैश हेडर जो होता है वो जमीन से टच नहीं होना चाहिए। शरीर की स्थिति लक्ष्य से थोड़ा कोण के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, थोड़े से हम तिरछे होके लेटते हैं, बिल्कुल सीधे नहीं लेटते। और पैर इतने ही खुले होने चाहिए जितना शरीर के लिए आरामदायक हो। अब इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फायरिंग पोजीशन होती कितने प्रकार की है। और ये जो क्वेश्चन है ना,
ये आपको एज इट इज आपके एग्जाम के अंदर मिलने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना मिले कि फायरिंग पोजीशन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और उनके नाम लिखो। तो फायरिंग पोजीशन टोटल 4 प्रकार की होती हैं। वो है लेइंग पोजीशन यानी कि लेटकर, सिटिंग पोजीशन यानी कि बैठकर, नीलिंग पोजीशन यानी कि घुटने के बल, और स्टैंडिंग पोजीशन यानी कि खड़े होकर। तो ये 4 तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्रुप किसे कहते हैं, वे इसके कितने तरीके होते हैं। ग्रुप मैंने आपको बताया था कि एक फायरर द्वारा जब एक टारगेट पर उसी बाजू उसी पकड़ पर 3 या 3 से अधिक बुलेट गोलियां चलाई जाती हैं तो उससे एक पैटर्न बनता है, उसी को हम ग्रुप बोल देते हैं। ग्रुप के लिए ना 3 मेथड होते हैं निकालने के लिए ग्रुपिंग। कौन कौन से? एक तो ग्राफिकल मेथड होता है, एक एक्सिस ऑफ डिपार्चर मेथड होता है, और एक कैलकुलेशन मेथड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है कि ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं बताऊं तो ट्रेजेक्ट्री होता है पाथ, ट्रेजेक्ट्री होता है रास्ता। यानी कि जब बैरल से गोली निकली, बैरल से बुलेट निकली और एम तक पहुंची, तो वहां तक जाने में उसका जो रास्ता होता है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोल देते हैं, यानी कि प्रक्षेप वर्क बोल देते हैं। बुलेट गोली निकलने के बाद लक्ष्य तक पहुंचने में जिस परिवलित पथ का अनुसरण करती है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, प्रक्षेप वर्क यानी कि ट्रेजेक्ट्री बोल देते हैं, उसे ही ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। मेरे हिसाब से चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए हैं। अभी इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं और लास्ट में हम वन लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसी के, यानी कि वेपन ट्रेनिंग के। तो अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।